Watch full episodes on Jio Hotstar. प्यार दीवाना होता है, इस शब्द में ही गड़बड़ है, समझे? अब तक मुझे ये लगता था कि दीवाना मतलब पागल, बेकार, पर ये प्यार दीवाना कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। क्या बात है प्रेतनी डार्लिंग, तुम उल्टी होकर क्यों लटक रही हो? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रखो अपना गुलाब, हम अभी अपने शैम्पू किए हुए बाल को हल्की सी धूप में सुखा रहे हैं लुल्लू। महाराज भूत जो यहाँ आए हैं। महाराज भूत, महाराज, इसे देखो तो सुनकर ही हक्का पक्का रह गया। अरे वो महाराज भूत है, महाराज भूत। अच्छी खासी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी है उनकी। हाँ, कंपटीशन के मार्केट में एक नया भूत है, जाता हूँ उसे एक बार देख कर ही आता हूँ। मैं ही हूँ वो महाराज भूत जिसने 700 साल पहले यही अपने प्राण त्यागे थे। कौन हो तुम? मैं सेल्फ लुल्लू। अरे वाह, इतिहास के पन्नों से निकलकर सीधे भुसुंडी नगर में आ गए। क्या बात है चाचा? चाचा? कौन चाचा? यहाँ सभी मुझे सम्मान के साथ महाराज बुलाते हैं। कभी मेरे घुड़साल में हाथी रहा करते थे और हाथी साल में घोड़े रहा करते थे। क्यों? हाथी साल में हाथी के बदले घोड़ा और घुड़साल में घोड़ों के बदले हाथी क्यों रहते थे? दरअसल गलती से घुड़साल को हाथी साल से बड़ा बनवा दिया था ना मैंने, बस इसीलिए मैं घुड़साल में हाथी रखता था और हाथी साल में घोड़ा। स्वीट, पर यहाँ पर क्या चाहिए जरा खुलकर बताइए ना महाराज चाचा। फिर से चाचा? साथ ही महाराज भी तो कहा ना मैंने, आपकी बात भी पूरी हो गई, साथ ही मेरी बात भी पूरी हो गई। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। 700 साल पहले मेरा राज्य चला गया तो क्या हुआ? मेरे खून की गर्मी अभी तक नहीं गई है। नस नस में है रक्त, हम सब महाराज के हैं भक्त। हाँ, मैं भी सुना है कि एक महाराज के होने पर बहुत सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है ना। छी 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 लुल्लू, तुम सब महाराज भूत के आ जाने पर साजिश करके मुझे भगा देने का प्लान कर रहे हो क्या? भगाएंगे क्यों? आप महाराज के प्रधानमंत्री बनकर रहिएगा। मैं महाराज भूत के साथ रहूंगा। आज से हमारा नेता महाराज भूत है। मेरी इन शिकारी आँखों से कभी कोई इंसान बचकर नहीं गया है। हाँ, मुझे अगर राजा मान लिया तो नहीं, मैं इन महाराज चाचा को अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। ना हम इन्हें जानते हैं, ना ही पहचानते हैं। थैंक यू लुल्लू, थैंक यू। एक सिर्फ तू ही मेरे साथ है, बाकी सब मुझे भूल गए हैं। ठीक है, तो फिर तुम दोनों मेरे राज्य को छोड़कर भाग जाओ, वरना अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, भागो भूत राजा। महाराज की जय हो। अब क्या होगा लुल्लू? रातों रात भूतों के राजा से भगोड़ा भूत बन गए हम लोग। और यहाँ सारी प्रेतनियाँ भी महाराज चाचा के पीछे ही मर रही है। देखो, मुझे सभी भूल गई है। मैंने उन्हें कितनी फिश फ्राई, मुगलाई, पानी पूरी खिलाई थी। रो मत लुल्लू, भूत हो या इंसान सभी एक जैसे होते हैं। मैं नहीं छोड़ने वाला मेरा राज। मैं अपना खोया सामान वापस लेके रहूंगा, ये मेरा वादा है।
कितना अच्छा मैंने फिल्मी डायलॉग बोला ना अभी। पर वो कैसे लुल्लू? अच्छा भूत राजा, राजा वापस पाने के लिए पहले के राजा क्या क्या किया करते थे बताओ तो? चैलेंज देकर युद्ध करते थे, पर हम वो नहीं कर पाएंगे लुल्लू। उनका दल बहुत बड़ा है। हम युद्ध भले ही ना कर सकते हैं, पर चैलेंज तो कर सकते हैं ना। चैलेंज? कैसा चैलेंज? वो मैं समय आने पर बताऊंगा, बस फॉलो मी। महाराज चलिए, हम पास के राज्य से घूम कर आते हैं ना, वहाँ बहुत भूत है। अगर हम उन्हें भी अपने साथ मिला लें तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उनके राजा को मेरे पास बुला कर लाओ। अरे तुम लोग कौन हो? काशी के नगर के एक राजा ने हमें भेजा है। भुसुंडी नगर में एक नए महाराज आए हैं, तो हमारे महाराज ने कहा जरा जांच पड़ताल करके आओ। हाँ, इतना दुस्साहस? मुझे शक्ति की परीक्षा देनी होगी, वो भी इन दोनों चूजों के सामने। ये सब क्या कह रहा है लुल्लू? नो टेंशन, इससे गुस्सा दिलाना ही तो मेरा प्लान है। मैंने सुना है कि आपके आंखें शिकारी हैं, आपके हाथों से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। सही सुना है, तुम लोग भी नहीं लौट पाओगे। अब ये देखो, हम तो बेचारे भूत हैं। अगर शिकार करना ही है तो बाघ का शिकार करिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने अपनी जिंदगी में कितने बाघ मारे हैं। अरे हो ही नहीं सकता, आपको देखकर ही लगता है कि आप एक गोली से बाघ नहीं मार सकते, बिल्कुल भी नहीं। मेरे राज्य में आकर मुझे ही शिकार का चैलेंज। अगर मैं एक गोली में बाघ मार कर दिखा दूं तो फिर क्या करोगे? तो फिर हम आपके दास बनकर इस राज्य में रहेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ, आप नहीं मार पाए, तो फिर आपको भुसुंडी राज्य छोड़कर चले जाना होगा। कहिए मंजूर है क्या? मंजूर है? मंजूर है, चलो मेरे साथ जंगल में। ये सब क्या कर रहा है लुल्लू? तूने महाराज को शिकार के लिए चैलेंज कर दिया है, हाँ? अब तो हम जरूर हार जाएंगे। उसका हाथ शिकारी हो सकता है, पर लुल्लू की आंखें शिकारी हैं। भूतों के राजा, अब देखना क्या क्या होता है, समझे? लगता है अब बाघ जरूर दिखेगा। हाँ, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, गोली चलाइए महाराज, गोली चलाइए। नहीं मरा, नहीं मरा, मरा ही नहीं है वो। एक गोली से बाघ नहीं मरा। अरे वाह, डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक, हम जीत गए। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका। अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ। इस भुसुंडी नगर में मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कैसे हुआ? गोली लगने के बाद भी वो बाघ मरा क्यों नहीं? अरे एक बाघ कितनी बार मरेगा गेगो डार्लिंग? अरे लुल्लू और भूत राजा। यस, भुसुंडी नगर के जंगल में जो बाघ रहता है वो भी तो मरकर भूत बन चुका है ना। अब जैसे जिंदा बाघों को नहीं मारा जा सकता, वैसे ही भूत बाघ को भी नहीं मारा जा सकता है। शाबाश लुल्लू, शाबाश। ये छोटी सी बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्या है ना, जब तक मुसीबत नहीं आती तब तक दिमाग काम नहीं करता है। बदमाश घेगो, अब तुम लोगों का महाराज इस भुसुंडी नगर में नहीं लौटेगा। लुल्लू ने उसे अच्छा सबक सिखाया है, अब तुम्हारे सबक की बारी है। चलो मेरे साथ। अरे बाप रे, मुझे छोड़ दीजिए, अब ये गलती नहीं होगी, नहीं होगी। मैं हूँ लुल्लू, मुझसे चैलेंज मत लेना चाचा, ठीक है?
हैंडसम होने का क्या फायदा? 4 अंगुल की इस फूटी किस्मत को लेकर क्या क्या करूँ मैं? हैं? क्या रे लुल्लू, तैयार है क्या? अरे मामदो आप। दरअसल क्या गिफ्ट दूं यही समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए सोचा तेरे साथ ही निकलता हूँ। अरे नहीं, चाचा के जन्मदिन पर हम सब का जाना ही उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। आज घेगो चाचा का जन्मदिन है। आप खूब करेंगे मस्ती, चाइनीज खाएंगे, कबाब खाएंगे, नहीं चाहिए कोई सब्जी। अरे लल्लू, अरे रुकना, किस बात की इतनी जल्दी है तुझे? ओए माँ, हाय हाय, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओए लल्लू सुन रही? यूहू, हम पहुंच गए। अरे ये क्या, तुम अचानक रुक क्यों गए? डालो। अरे लालची कहीं के, पहले प्लेट का खाना तो पूरा खत्म कर दे, उसके बाद और ले लेना। इतना सारा खाना बनवाया है आपने, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा बताओ? हम आ गए। आओ। मैं अभी तुम लोगों के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन मामदो कहाँ है? वो अब मुझे क्या पता। ठीक है, तो तुम लोग और कितनी देर तक इंतजार करोगे? अब खाना शुरू कर दो। अरे तूने आने को कहा था, लेकिन तू कल आया ही नहीं, इसलिए तेरी चाची ने देख क्या भेजा है, बासी बिरयानी। कहाँ है मामदो? अरे बच्चे कहाँ गया तू? ये क्या हुआ मामदो? तेरी हालत ऐसी सूखी किशमिश की तरह कैसे हो गई है? अरे लूट लिया मुझे चाचा, लूट लिया मुझे। कोलू में पीस कर मेरे पूरे शरीर से सब कुछ लूट लिया, सब। अरे किसने लूट लिया? लगाइए या लगवाइए, खाइए या खिलाइए, यमदूत कंपनी की तनक तेल इस्तेमाल करते ही आपको फर्क दिखेगा। मोटा हो या पतला, बूढ़ा हो या टकला, बस 1 चम्मच लगाइए तनक तेल, बढ़ती उम्र रुक जाएगी, पूरे सर में बाल भर जाएंगे। बस 1 चम्मच लगाइए तनक तेल। अरे मुझे एक छोटी सी बोतल दीजिए ना भैया। कितने की है? हर एक बोतल मात्र 300, मात्र 300। स्टॉक सीमित है। ये किस चीज का तेल है भाई? अब बाप रे, मेरा तो पूरा नाक ही चल गया है। सुगंध मत लीजिए, एक बार अपने टकले में लगा के देख लीजिए दादाजी, इसके बाद इस तनक तेल की चमक देखिएगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इसने तो सच में टकले पे बाल उगाना शुरू कर दिया है। वाह! सिर्फ बाल ही नहीं, 1 चम्मच तनक तेल पीने पर पूरे शरीर में 400 वोल्ट की हॉर्स पावर आएगी। घेगो चाचा के शरीर में वो निकला हुआ पेट और मेरी अपनी खुद की बॉडी भी तो। सुनिए चाचा, मेरे तेल की कीमत इन दादाजी से ले लीजिएगा, ठीक है ना? घेगो चाचा, ओ घेगो चाचा, मैं आपके लिए देखिए क्या लाया हूँ, देखिए तो सही। ओह चाचा देखिए, वो रहे चाचा, लगता है मामदो के साथ कोई खेल खेल रहे हैं। क्या हुआ रे मामदो, तेरे इतने धष्ट पुष्ट शरीर को ऐसा किसने कर दिया है? अरे लल्लू, यमदूत वालों ने तेल निकालने के लिए कल पूरी रात मुझे कोलू में पीस कर
मेरे शरीर का पूरा रस निचोड़ लिया रे। ये क्या बात हुई? यहाँ भी यमदूत, यहाँ भी तेल। क्या मतलब? ये देखिए चाचा, यमदूत कंपनी का तनक तेल 1 चम्मच से ही सब काम हो जाता है। आपके स्टोन के बदले आ जाएंगे 6 पैक एब्स और आपके सर के टकले पर उगाएंगे बहुत सारे बाल। कहाँ है? दे जरा मुझे। अरे ये तो मामदो के शरीर की खुशबू है। जरा मुझे दिखाइए तो। ये आपने सही कहा चाचा, ये तो मेरा ही बॉडी प्रोडक्ट है। अरे ये क्या? एक यमदूत ने तो तुझे निचोड़ लिया और दूसरे यमदूत का तेल पीकर तेरा हाल फिर से ठीक हो गया। अभी तक ये केस आपकी समझ में नहीं आया चाचा? भूतों को निचोड़ कर उनके तेल की सेल चल रही है मार्केट में। सही कहा लल्लू, मैं तो किसी तरह भाग आया, पर वो लोग पूरी फिराक में है कि मौका मिलते ही भूतों को पकड़कर उनका सारा तेल निकाल लेंगे। भूतों को क्या कोई पकड़ सकता है भला? हाँ? अगर पकड़ कर निचोड़ लिया ना तो सारा मजाक निकल जाएगा तुम्हारा। अरे चाचा कूल कूल कूल, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं आप? मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। हाँ? भाई तू भी कमाल है। इतने दिनों तक तांत्रिक औझा के साथ जंगल में रहकर क्या फॉर्मूला तैयार किया है तुमने। हाँ, भूतों का तेल। और सिर्फ यही नहीं, 1 हफ्ते में क्या सेल हुई है जानता है? इस मशीन के बारे में भी बोल। सिर्फ एक बटन दबाओ और टपाटप सारे भूत अंदर। कौन है? मैं हूँ चाचा लुल्लू, लुल्लू द ग्रेट घोस्ट, लुल्लू सर्वभूतेषु। चलो आज ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कालो स्विच इस तरफ कर दे और पाइप का मुंह उधर की तरफ घुमा दे। अरे चाचा जरा सुनिए तो। चाचा इतनी जल्दी किस बात की? ये देखिए ना, देखिए मैं क्या लाया हूँ। भूतों के आंखों के आंसू। बस एक ड्रॉप आंखों में डालते ही आंखों की दृष्टि दिव्य दृष्टि में बदल जाएगी। वो जिसे देखेगा वही सोने में बदल जाएगा। ये तो क्या कह रहा है? इस पानी को आंखों में डालकर जहाँ देखूंगा वही सोना हो जाएगा। बिल्कुल 16 आने सच बात है। और फिर भूतों के तेल का चमत्कार तो आपने पहले ही देख लिया है ना। ठीक है, सही कहा तुमने। चलो अब तू मेरे लिए लाया है, ला वो मुझे दे दे ला। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी आंखों को खोलकर ऊपर की तरफ देखिए, बाकी का काम मैं कर देता हूँ, ठीक है? ले लुल्लू, मैं खड़ा हूँ, अब तू डाल दे। चल डाल बाबा डाल। अरे बाप रे, मर गया, बाप रे, बाप रे, मर गया, मर गया, बाप रे, बाप रे, बाप रे, मर गया, अरे अब क्या करूं मैं? मुझे लगता है वो आंखों के पानी को तुम्हारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बदमाश शैतान, भूत आंखों में मिर्ची का पानी डालकर नाटक करता है। तू है झूठ बोलता है। इतनी ही देर में समझ गए मेरा पूरा खेल। अरे कालू, मशीन ऑन कर कालू। करे कौन है तू? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा है मैंने तुझे कालू। बाहर आजा मामदो, इधर आजा। क्या रे कालू, मैंने तुझे लुल्लू को पकड़ने को कहा था और तू किसे छोड़ने को कह रहा है? तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई मालू भैया। मामदो तुम्हारे कब्जे से सारे भूतों को छुड़ा ले आया है। अब हम सब मिलकर तुम दोनों का तेल निकालेंगे। छोड़ दे लुल्लू, छोड़ दे। वादा करता हूँ कि अब मैं सब कभी नहीं करूँगा। इस बार माफ कर दे प्लीज। छोड़ना मत लुल्लू, बिल्कुल मत छोड़ना। अरे अब ये सब मिलकर हमारी मुंडी मचोड़ देंगे। हाँ। अरे कूल, सब कूल हो जाओ। इतने दिनों तक भूतों का तेल निकाला है तुमने, आज तुम्हारे आंसुओं से नहाएंगे हम सभी। हाँ। अरे ये कैसे पागल भूतों के बीच में फंस गया यार मालू। आंखों के आंसू के किसी ने नहीं दिए दाम। उसी पानी से हम करेंगे स्नान, ओ स्नान। अरे रो अच्छे से रोज जरा रो भाई, तुम रो।
$990, 991, 992। न बिल्कुल मत रुकना लुल्लू, रुकना मत। तेरी वीडियोस की तरह तुझे भी 1 सेकंड में ही 1K पूरा करना होगा। हाँ चलो चलो, 998, 999 और ये पूरे 1K। अब छोड़ दीजिए ना घेगो जानू। नहीं वो घेगो अंकल, मेरे दोनों लेग पीस अकड़ गए हैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अच्छा हुआ तुमने जब बीच रास्ते में उस सुंदर लड़की को प्रपोज किया, पूरा ट्रैफिक जैम करवा दिया था। हाँ तब ये बात याद नहीं थी। तेरी वजह से कितने सारे लोग सही समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे और अपने बॉस से डांट खानी पड़ी। इसका कोई अंदाजा भी है? आखिर इतना प्यार तू लाता कहाँ से है, बताना तो जरा। हाँ ये मेरा अपना टैलेंट है काका। जो रोग होम्योपैथिक से ठीक नहीं हो पाता, उस रोग को रोमियोपैथिक से ठीक करना पड़ता है। और इस मामले में मैं MBBS हूँ, मतलब माँ बाप की बेकार संतान। बस तुझे हीरो के डायलॉग ही बोलने आते हैं। प्रपोज करने के बाद उस लड़की ने तेरे साथ क्या किया ये याद है या भूल गया? छी 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 छी। उस वजह से पूरे भूत समाज में तेरी नाक कट गई थी। बेकार भूत कहीं के, कोई भी काम तू ठीक से नहीं कर पाता है। जब मैं इंसान था तब मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया। सोचता था भूत बनकर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करूंगा, पर वो भी नहीं कर पाया। देखो देखो देखो, उस लड़के को देखो कैसा दिख रहा है। सही कहा तूने, बिल्कुल गुड़ की डली है। सिर्फ गुड़ की डली नहीं, बहुत ही मीठी गुड़ हूँ मैं। हाँ, बहुत ही बेकार लड़का है। जा, ऐसे ही इस तरह मेरी बेइज्जती करके चली गई। तेरी भूतिया जिंदगी भी व्यर्थ है रे लुल्लू। हाय हाय हाय। एक मिनट, ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है? जाकर देखो तो जरा। अरे वाह, बाहर से टूट जाने के बाद भी अंदर बिल्कुल ठीक है। यही इस संसार का नियम है काका। अगर दिखने में अच्छे नहीं हुए तो कोई भी तुम्हें भाव नहीं देगा। पहले दर्शनधारी, बाद में गुण विचारी। अरे वाह रे वाह रे वाह, मैंने तो आप लोगों को ज्ञान ही दे दिया। ला 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 ला। याद रखिएगा, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है, इसलिए किसी को कुछ बुरा कहने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। ऐसे आसमान में लेटे लेटे मस्ती में गाना सुनो। ला 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 ला। कोई भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझता है, पर मैं एक दिन सभी को गलत साबित करके ही रहूंगा। तब सबको समझ आएगा कि लुल्लू क्या चीज है। रिपोर्टिंग सर, हमारी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी है। दुश्मन हम पर फायरिंग कर रहे हैं। वी नीड बुलेट्स सर, ओवर। अच्छा, ये क्रिकेट का खेल चल रहा है रेडियो पर। हेलो हेलो सर, हमने बुलेट का लास्ट स्टॉक बंदूक में भर लिया है। हमारे स्टॉक में एक भी बुलेट नहीं है। वी आर इन डेंजर नाउ, प्लीज हेल्प, ओवर। सर, आप सुन पा रहे हैं ना सर? प्लीज रिप्लाई। हेडक्वार्टर प्लीज रिप्लाई, ओवर। इस आदमी को हेल्प चाहिए, पर ये बात वो रेडियो पर क्यों बता रहा है? ये चल क्या रहा है? हेडक्वार्टर से कोई कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है आसपास की कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी हमारे डिवाइस की बात कैच कर रही है, इसलिए हमारी बातें हेडक्वार्टर तक पहुंच नहीं पा रही हैं। अब आगे क्या होगा? बुलेट की कमी के कारण हम बेवजह मारे जाएंगे। रुकिए, लुल्लू कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता। अब तक सबने मुझे बेकार कहा है ना, पर अब वक्त है देश के लिए कुछ करने का। नमस्कार सर। ये क्या?
अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ लुल्लू, लड़कियाँ मुझे प्यार से रोमियो कह के बुलाती हैं। ये सब जानकर हम क्या करेंगे? हमें अभी बुलेट चाहिए। मैं ला कर दूंगा सर, मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। बस इतना बता दीजिए बुलेट्स कहाँ पर हैं? ये लड़का क्या कह रहा है? सर मुझे भी देश के लिए कुछ करने का मौका दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज दीजिए। हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ठीक है, जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। पर सर मैं तो कान से सुनता हूँ। ठीक है, कान से सुनो। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर आर्मी कैंप में हमारे बुलेट की बोरी रखी हुई है। नीले रंग की वो बोरी है। हमें लगभग 4 बोरी बुलेट चाहिए, वो भी जल्दी। नो प्रॉब्लम सर, अभी उड़कर जाकर ले आता हूँ मैं। बोरियां भरी हुई होंगी, पर अगर बुलेट नहीं मिली तो हमारा देश दुश्मनों से हार जाएगा। समझ रहे हो ना? मेरी बात याद रखना। ऑल द बेस्ट। ये तो सच में उड़ गया। ये रही नीले रंग की बोरी। अब इन्हें पीठ में उठाकर आर्मी वालों के पास पहुंचाना होगा। देश के लिए भूत होने के बावजूद भी मुझे इस कर्तव्य का पालन तो करना ही होगा ना। हाँ। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, बहुत ही भारी बोरियां हैं। ये तो हार मानने से काम नहीं चलेगा लुल्लू। बोरियां भरी हुई होंगी, पर अगर बुलेट नहीं मिली तो हमारा देश दुश्मनों से हार जाएगा। समझ रहे हो ना? मेरी बात याद रखना। कम ऑन लुल्लू, फाइट लुल्लू, फाइट। बाप रे, ऐसा लग रहा है कि मेरी पीठ और कंधे टूट जाएंगे। अब समझ में आया हमारी आर्मी हमारे देश को बचाने के लिए कितनी मेहनत करती है। जब वो करते हैं तो फिर देश के लिए मैं भी करूंगा ना। चल लुल्लू चल, आज तेरी इज्जत का सवाल है, चल। अरे नुकसान कर दिया, सब गिरा दिया इसने। तुम देखकर नहीं चल सकते थे क्या? बताओ मुझे। हैं? जोश में आकर मैंने होश खो दिया अंकल। पर अब क्या होगा? नो टेंशन, नो फियर, लुल्लू इज हियर। अरे वाह, ये तो मैजिक हो गया। ट्रक से टकराने के बाद मेरी शक्तियाँ बढ़ गई हैं क्या? एक धक्के से ही बोरियां अब बहुत ही हल्की लगने लगी है मुझे। क्या बात है। अब देर नहीं करता हूँ। बुलेट की बोरियां लेकर मैं आ गया हूँ सर। अरे ये क्या? ये तो हमारी बुलेट की बोरियां ही लग रही है। ये लड़का सच में बुलेट लेके आ गया। मुझे तो लगा कि अब ये नहीं लौटेगा, भाग जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी से नीचे आओ, हमारी बुलेट लगभग खत्म हो चुकी है। थैंक गॉड, अब कोई डर नहीं है। अब हम फिर से दुश्मनों पर हमला कर पाएंगे। हाँ, जल्दी आ जाओ लुल्लू। वो देखो, वो लड़का उन्हें बुलेट की सप्लाई कर रहा है। उड़ा दो उसे। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों मार रहे हो? अरे 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 अरे। ये कितना सुंदर लग रहा है ना? गुलाब के फूल को देखकर मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है। लगभग 6 महीने हो गए हैं, मैंने उसे देखा नहीं। मुझे तो अपने बेटे का चेहरा याद आ रहा है। क्या पता अब वो बोलना सीख पाया है या नहीं। पिछले 1 साल से मैं अपने घर ही नहीं जा पाया हूँ। जिस धरती में गुलाब की तरह सुगंधित फूल खिलते हैं, उस धरती के लोग प्यार की भाषा को क्यों नहीं समझते हैं? अच्छा, हम सब लोग लड़ते ही क्यों रहते हैं? क्या सभी मिलजुल कर शांति से नहीं रह सकते हैं? हाँ, वाकई में उस ऊपर वाले ने हमें एक ही जिंदगी दी है और वो भी लड़ाई करते करते खत्म हो जाएगी। शाबाश लुल्लू, शाबाश।
तूने फिर से साबित कर दिया कि प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। हाँ, तुझे मैंने बहुत ही ज्यादा डांटा लुल्लू, कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई तुझसे मैंने, लेकिन तूने फूलों की बारिश करवा के जिस तरह से दो देशों की लड़ाई तूने बंद करवा दी है और कैसे तूने प्यार का बंधन बना दिया है, उससे मुझे तुझे सैल्यूट करने का मन हो रहा है लुल्लू। आई सैल्यूट यू। हेलो माय कंट्री, कैसा लगा अंकल एंड आंटी? अरे वाह, बहुत ही स्वीट लड्डू है, एकदम मेरे जैसा। कितनी लड़कियां मुझे स्वीट ही कहती हैं, पर हाथों में हाथ लेकर आंखों से आंखें मिलाकर एक ही पेड़ पर पूरा जीवन नहीं, वो मेरा मतलब है पूरा मरण कोई भी बिताना नहीं चाहता। कभी किसी महापुरुष ने कहा था, शादी दिल्ली का लड्डू है, जो खाएगा वो पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। क्या कहे? आपके शौक कम नहीं है, इस उम्र में बकरे का मांस खाना है। मैं कहती हूँ पचा लोगे क्या इस उम्र में? शादी के बाद पहले 5 साल तक तुम रसमलाई की तरह मीठी हुआ करती थी और अब नीम की भुजिया की तरह कड़वी हो चुकी हो एकदम। क्या कहा? मैं नीम हूँ? हाँ, अगर मैं नहीं होती तो पूरी जिंदगी आपका ध्यान कौन रखता, जरा बताइए। मेरा इतना ध्यान रखने का क्या फायदा हुआ, बताओ मुझे। कितनी बार कहा मुझे बकरे का मटन, बासमती पुलाव और वो दही कतला, ये सब अच्छा खाना खाने का मन हो रहा है, और तुम हो कि परवल के साथ सिंघी मछली के अलावा और कुछ भी नहीं बना रही हो। तुम ही बताओ भाग्यवान, बताओ। जब आपको शादी वाले घर की तरह भोज खाने का इतना ही मन है तो आप शादी ही कर लीजिए ना, नई बीवी भी मिल जाएगी और बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलेगा। हाँ, मैं भी वही करने का ही सोच रहा हूँ। क्या कहा? क्या कहा? इस उम्र में घर में नई बीवी लाओगे? अभी अभी मजा चखाती हूँ, रुको। मैंने आसमान से गिरा तो सुना था, पर आसमान से तकिया गिरते पहली बार देख रहा हूँ मैं। ये क्या हुआ रे, बताओ मुझे। हाय 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 हाय, इस उम्र में आप शादी करेंगे? हाय हाय। हाँ, मैं इस उम्र में ही शादी करूंगा और मेरी शादी में बकरे का मटन बनेगा, दही कतला बनेगा, पुलाव भी बनेगा। अच्छा, इस दादा को दिल्ली का लड्डू खाने की इच्छा हुई है, वाह। ये ऊपर वाले की लीला भी क्या परंपार है। मनुष्य पेड़ की जड़ में पानी डालता है और पेड़ उसी पानी को लेकर फल के अंदर भर देता है। ये पेड़ नहीं, बोटलिंग प्लांट है। अरे ये तो वही कल वाले दादाजी हैं। क्या बात है ग्रैंडफादर, एनी प्रॉब्लम? कौन है ग्रैंडफादर? कौन है? अभी मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ। भैया बोलो भैया। अरे इस नारियल पानी के साथ छोटी मछली होती तो मजा आ जाता। बहुत दिन से नारियल पानी के साथ छोटी मछली नहीं खाई। ऐसा लग रहा है कि दादी दादाजी को अच्छा अच्छा खाना बनाकर नहीं खिलाती है। इस उम्र में दादा का दुख देखकर मेरी आंखें भर आई है। लगता है अब मुझे शादी करनी ही होगी। हाँ, तेरी दादी का अत्याचार अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। नो प्रॉब्लम दादू, मतलब दादू भैया। आपके इस पोते समान लुल्लू के रहते, नो टेंशन। खुद खड़े होकर आपकी शादी करवाऊंगा, ये वादा है। तू सच कह रहा है बेटा? ओह, ऊपर वाला तेरा भला करे बेटा। हाँ, तो वो सब बाद में देखा जाएगा, पहले दुल्हन ढूंढनी पड़ेगी, है ना? दुल्हन मैंने पसंद कर ली है बेटा। तुम बस हमारे चारों हाथों को एक कर दो। ये क्या कह रहे हैं आप? दादू, आप तो बहुत गहरे पानी के मछली निकले हैं। पर एक छोटी सी समस्या है बेटा। अपना कान जरा मेरे मुंह के पास ला। आगे की प्लानिंग तो मैं तेरे कानों में कह देता हूँ।
प्रॉब्लम, आज शाम को ही काम हो जाएगा दादू। अब मौका मिलते ही दादी को गायब कर देता हूँ। इसे दादू का रास्ता क्लियर। कौन है? कौन है? ए, 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 छोड़ छोड़ मुझे। कोई है? बचाओ बचाओ बचाओ! छोड़ो, छोड़ मुझे, छोड़। शाम के वक्त किडनैपिंग? ये जरूर ही दादू की साजिश है। हाँ चल 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 चल, अभी के अभी थाने चल। मैंने किडनैपर की फोटो खींच ली है। छी 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 छी, इस उम्र में शादी! बूढ़े हो गए और दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है दादाजी की। वरना अपनी बीवी को इस तरह से रास्ते से कोई हटाता है क्या? एक्सक्यूज मी, हम एक कंप्लेन के तहत यहाँ पर आए हैं। आपकी पत्नी कहाँ है? क्यों? मैं आपको क्यों बताऊं? बताना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आपके मोहल्ले के 2 लोगों ने कंप्लेन की है कि आपने अपनी शादी करने के लिए कल उनका किडनैप करवा दिया है। जाओ बेटा जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ। हैं? आज मेरी शादी है, बहुत सारे काम बाकी है। मेरी पत्नी अपने मायके गई है। अच्छा ये बात है, तो आपने प्लान तो काफी अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कि आपकी शादी कैसे होती है। जाओ जाओ, जब शाम को आना तो अपने साथ उपहार लेते हुए आना। मेरी शादी का न्योता दे रहा हूँ मैं तुम्हें। सत्यानाश! अरे पुलिस आई थी लुल्लू। ए, सभी को सच पता चल गया क्या? दादी को उठाकर ले जाते वक्त किसी ने तुझे देखा तो नहीं था? बता बता। अरे लगता है मुझसे कोई गड़बड़ हो गई। दादू की हिम्मत की दाद देनी होगी। आखिरकार उन्होंने शादी कर ही ली। ऐसे प्लानिंग करके दादी को रास्ते से हटाया है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। हाँ। अरे कहाँ हो तुम सब? अरे जाकर नई दुल्हन को ले आओ। शादी का मुहूर्त निकलता जा रहा है बाबा। ना टेंशन दादू, आपकी नई दुल्हन को लेकर आया हूँ। अरे वो रहा किडनैपर, जल्दी से जल्दी पुलिस को फोन करो। हाँ, अगर पकड़वा दिया तो 50,000 रुपए मिल जाएंगे। हाँ, अब कहाँ भागोगे? दादू की साजिश से पूरी तरह पर्दा उठ चुका है। हाँ, किडनैपर भी मिल गया है। चलिए चलिए मेरे साथ थाने चलिए। एक मिनट बेटा, पहले शादी तो कर लूं मैं, वरना अपशगुन हो जाएगा बेटा। अरे दादू, आपकी वजह से मैं बुरा फंस गया रे। अरे रुको रुको, पहले शादी बाद में ये सब। हाँ, पहले शुभ दृष्टि तो होने दो। सब बाजे बजाओ रे। हैं? अरे ये क्या बात हुई? नई दुल्हन तो हमारी पुरानी दादी माँ ही है। यही तो मेरा प्लान था। इसका मतलब वो किडनैपिंग? वो सब छलावा था बेटा, छलावा। तुम्हारी दादी माँ से फिर से मैंने शादी कर ली, इसलिए अब दादी माँ नई दुल्हन है।
अगले 5 साल अब ये रसमलाई की तरह मीठी बनकर रहेगी और इधर शादी के घर वाला भोज खाने की मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, है ना? हाँ, बहुत शरारती हैं। हाँ, बहुत शरारती। आज के खाने में बकरे का नरम मीट, दही कतला और पुलाव है ही। प्लीज खा कर जाइएगा दरोगा बाबू। शादी तो एक जर्नी है बेटा। बीच रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो जाए तो उसे अच्छे से धोकर साफ करके बनवा लेने पर बाकी का रास्ता आराम से जाया जा सकता है ना? और मैंने भी तो वही किया और मेरे पोते लुल्लू ने वो करने में मेरी मदद की है। हाँ, वही उसी ने मदद की। Cheers for दादू। हिप हिप हुर्रे। हिप हिप हुर्रे। क्यों भाग्यवान, कैसी रही है? हाँ, भी ना बस। आज तो मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं कि और साथ लिया है ये लाल गुलाब। लुल्लू रे, आज तो तुझे कोई लड़की मना कर ही नहीं पाएगी। अरे, अभी तक मेरे दिल की रानी आई कि नहीं? हाय लुल्लू। आ गई मेरी जाने मन। तुम्हारे मुंह से लुल्लू सुनकर मेरा हार्ट झूम 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 गया। नींबू अच्छी लगती है शिकंजी में, रायते में खीरा। लुल्लू के साथ अच्छी लगती हो तुम, ओ मेरी मोहब्बत प्यारी। अरे लुल्लू, क्या तुमने मुझे खराब फूल देकर प्रपोज किया? ताज़ा फूल चाहिए मुझे। नहीं 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 नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो ताज़ा फूल था। पर तुम फिक्र मत करो डार्लिंग, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लुल्लू किसी को ना नहीं कह सकता है ना। रुक, क्या कर रहा है? रुक जा वहीं पे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये फूल तोड़ने के चक्कर में मैं फुल्ली पकड़ा जाता। एक फूल लाने में इतनी देर कर दी, लाओ मुझे दो। ये क्या था? अरे लुल्लू, लगता है तेरी किस्मत का भी एक्सपायरी डेट खत्म होने वाला है। पेड़ पर बैठी है चिड़िया, तुम हो मेरे मन की गुरैया। हाँ? ठीक है, पर मुझसे प्यार करने के लिए मेरी इच्छा पूरी करनी होगी लुल्लू तुम्हें, समझे ना? शॉपिंग कराने ले चलो लुल्लू। बस इतनी सी बात है, चलो डार्लिंग, क्योंकि लुल्लू किसी को ना नहीं कह सकता। ये लीजिए, भाई साहब, आपके हुए कुल 10,767 रुपए। मेरे पास इतने रुपए नहीं है। अब जब रुपए नहीं है तो शॉपिंग करने क्यों आता है बे? निकल। क्या करूं, मैं किसी को ना नहीं कह सकता हूँ ना। बड़े आए। सच में लुल्लू, मैंने सोचा था कि तू कुछ जरूर करेगा, पर तू तो मेरी ऐसी बेइज्जती, मैं साबित कर दूंगा घेगो चाचा कि ये लुल्लू एक दिन जरूर कुछ न कुछ करके दिखाएगा। देखना, माई सेल्फ लुल्लू, झुकेगा नहीं लाला। दूसरा शब्द नहीं बोलने वाला। सुनो सुनो सुनो,
अगले महीने की 13 तारीख को गांव में मुखिया की इकलौती बेटी की शादी है। इस मौके पर मुखिया जी ने अपने निवास पर एक सामूहिक शादी का आयोजन किया है। उस दिन गांव में जो भी पिता अपनी कन्या का विवाह करेंगे, मुखिया जी उन्हें 10,000 रुपए नगद उपहार देंगे। सुनो सुनो सुनो। मुखिया जी एक बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर इसी मौके में मैं अपनी बेटी की शादी करवा पाता तो बेटी का भी कल्याण हो जाता और 10,000 रुपये से अपना कोई धंधा शुरू कर पाता। पर इतने कम समय में लड़का कहाँ से मिलेगा मुझे? इस मौके में काश मैं अपनी बेटी का कुछ भला कर पाता तो उन पैसों से एक अच्छी सी चाय की दुकान खोल लेता, पर इतनी जल्दी दामाद मैं लाऊंगा कहाँ से? अगर इस वक्त अपनी बेटी की शादी कर पाऊं तो वो भी ऊपर वाले की दया से नया जीवन शुरू कर पाएगी और मैं भी इस खाली गौशाले में 2-4 गायें खरीद कर दूध का व्यापार बढ़ा पाऊंगा। पर लड़का कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, गांव के चारों तरफ तो लड़कियों की तस्वीरें लगी पड़ी हैं। ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल मेरी होने वाली पत्नी की तरह। अरे मेरा नाम लुल्लू है, मैं शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। जिसे मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था वो मुझे मिला घर के सामने। लुल्लू, तुम सच में कितने सुंदर हो, कितने सुंदर बाल, आंखें राजकुमार की तरह, शरीर का रंग बिल्कुल हीरे की तरह काला। हीरा काला होता है काका? मतलब ससुर जी? अरे नहीं, पर हीरा रहता तो कोयले की खान में ही है ना। तुम मेरे कोयले में छिपे हुए हीरे हो हीरे। तुम मेरी बेटी से शादी करोगे बेटा? मैं किसी को ना नहीं कह पाता हूँ। ठीक है, तो ये बात तय रही। अगली 13 तारीख को मैं मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। मैं ये कह रहा था बेटा कि ये कुछ दिन तुम मेरे घर में रहने आओ ना। अगर जाने के बाद कहीं लौट कर नहीं आए तो दामाद बनने के पहले ही दामाद वाला सामान। पर मैं अभी मेरी काफी खरीदारी बाकी है काका। मतलब वो ससुर जी, धोती कुर्ता खरीदना होगा ना, पगड़ी खरीदनी होगी। मैं चलता हूँ, 13 तारीख को मैं जरूर आऊँगा। हाँ, यहाँ पर ठीक है बेटा। होने वाली है मेरी शादी, मजा आएगा बहुत, बनेंगी बहुत मिठाइयाँ, मुँह हो जाएगा मीठा। क्या बात है मीठे मोहन? मतलब काका, पेड़ के नीचे ऐसे क्यों बैठे हैं आप? मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ भाई। मिल गया मुझे। इस मुसीबत से बस एक तुम ही मुझे बचा सकते हो बेटा। हाँ, अगले महीने की 13 तारीख को तुम मेरी बेटी से शादी करने वाले हो। 13 तारीख को? ये तारीख तो काफी जानी पहचानी लग रही है मुझे। तुम तो मेरे बेटे की तरह हो बेटा, अब दामाद भी बन जाओ। तो अब ये बात तय रही, तुम याद रखना। मिल गया मुझे दामाद मिल गया। ये क्या हो गया? पर मैं क्या करूं? मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता ना। लगता है मेरी किस्मत खुल गई है। सारी लड़कियों के पिता मुझे दामाद बनाना चाह रहे हैं, पर समस्या एक ही है कि मैं किसी को ना नहीं कह सकता ना। चलो, किस्मत में जो होगा वो 13 तारीख को ही देखा जाएगा। 13 तारीख। आज बहुत खुशी का दिन है। आप लोग मेरे बुलाने पर आए हैं, ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। आपकी बेटी को बहुत आशीर्वाद।
पर तुम सबके दामाद कहाँ है वो तो बताओ। वो भी आ जाएगा मुखिया जी। वो लड़का बहुत अच्छा है, जब वादा किया है तो फिर वो लड़का जरूर आएगा। हाँ, क्या सभी के दूल्हे एक साथ देर कर रहे हैं क्या? ओहो, इतने दिनों का सपना सच होने वाला है। शाबाश लुल्लू। नई दुल्हन को लेकर सबसे पहले घेगो चाचा को प्रणाम करने जाऊंगा मैं। हाँ, वो देखिए आ गए मेरे होने वाले दामाद। हाँ देखिए तो। वही तो मेरा दामाद है। अरे नहीं नहीं, ये मेरा दामाद है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? अरे ये क्या, अंत में कैसे फंस गया मैं? अरे ये क्या, सभी के दामाद एक ही है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं लुल्लू से शादी करूंगी। नहीं, मैं करूंगी लुल्लू से शादी। नहीं नहीं, लुल्लू मेरा है, मैं लुल्लू से शादी करूंगी। ये मेरा दामाद है। ये मेरा दामाद है। तुम गलत बोल रहे हो, ये मेरा दामाद है। इससे जाके पूछ लो तुम। मैं ये शादी नहीं करूंगी पिताजी। क्यों? हमारे गांव में एक इतना सुंदर पुरुष है जिसे गांव की सारी लड़कियां चाहती है, और मैं गांव के मुखिया की बेटी होकर उसे छोड़कर इस लड़के से शादी करूंगी। ये तो हो ही नहीं सकता ना पिताजी। अरे बाप रे, मेरा हाथ उखड़ गया रे। मैं मर जाऊंगा रे। अरे बाप रे बाप रे बाप, आज मैं लुल्लू से सीधे कानून बन गया रे। मतलब कानून के हाथ लंबे होते हैं ना, इसलिए। किसी ने सही कहा है, औरत का चरित्र समझना बहुत मुश्किल है। कभी लड़कियां मुझे भाव ही नहीं देती थी, और आज मुझे वरमाला पहनाने के लिए लड़ाई कर रही हैं। वाह, क्या बात है। अरे ओ बदमाश, तेरी वजह से मेरा सारा आयोजन खराब हो गया। चला जा, तू यहाँ से दूर हो जा, चला जा। ठीक है, जा रहा हूँ काका, क्योंकि ये लुल्लू किसी को ना नहीं कह पाता है ना। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.